अगर आपको पीसीओएस का इशू है, लिकोरिया का इशू है, वजाइनल डिस्चार्ज कोई भी होता है और उसकी वजह से एक स्मेल क्रिएट हो जाती है, या फिर हड्डियों का मसला है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जिससे आपके सारे मसले हल होंगे। क्योंकि देखें, अगर आपको लिकोरिया है, उससे डिस्चार्ज जो भी होता है उससे स्मेल पैदा होती है और उससे कहते हैं कि हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं, या अक्सर कमर में दर्द लोगों ने फील की हुई है। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं चीज़ें। उसके बाद पीसीओएस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसके अलावा जैसे पीरियड्स लेट आना या बहुत जल्दी आ जाना, और प्रेगनेंसी में इशू होना, लाइक कंसीव ना कर पाना, ये सारी चीज़ें उस वजह से होती हैं, पीसीओएस की वजह से। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। हर्बल चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, और यकीन करें मैंने खुद भी ये चीज़ें यूज़ की हैं और मुझे सच में इसका बेनिफिट हुआ है। तो मैं आप स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ, और फिर उनके फ़ायदे और उनमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी पीसीओएस बैलेंस डी के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ पीसीओएस क्या है। तो पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर है एक तरह का, और जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जिसे कहते हैं कि ख़राब करता है। इसमें ये हो सकता है आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, या आपको ये हो सकता है कि पीरियड्स मिस हो जाएं, बहुत जल्दी भी आ जाना, जिसे कहते हैं कि वो एक आम बात नहीं है। लेट आ जाना ये भी आम बात नहीं है, या मिस हो जाना भी ये अच्छी बात नहीं है। उसके साथ साथ जिन लोगों को ये कंडीशन होती है ना, उसके बाद इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं ना, वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि किसी भी बीमारी को लाइट नहीं लेना चाहिए, और टाइम पे ही इसकी जो है ना ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें और अपनी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर कर सकें। इस बोतल में 75 ग्राम्स आपको ये टी मिल जाती है, जो कि आपने सिर्फ 1 टीस्पून यूज़ करनी होती है। और सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको अगर बताऊं, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सच एज़ ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है, आपका साइकिल बेहतर करता है। और अगर आपको कोई भी क्रैम्प्स हैं, पेन है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको जिसे कहते हैं ना कि ख़त्म करने में या आपको रिलैक्स करने में हेल्प कर देता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी जो है उसमें भी आपके लिए ये बेहतर है, क्योंकि पीसीओएस का अगर आपको इशू होगा तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। मेरे साथ ये इशू था जिसकी वजह से ज़ैनब जो है वो पैदा होने में इश्यूज़ थे। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिकेशन वगैरह यूज़ की थी, आज से तकरीबन 9 साल 10 साल पहले। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें कलौंजी है, अजवाइन है, इसके अलावा मेथी दाना है, और भी तरह डिफरेंट तरह के हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं एक बात बता दूं आपको, कि इसको आपने अपने जब भी आपका मंथली साइकिल होगा उससे 3 दिन पहले, जैसे स्टार्ट होता है उससे 3 दिन पहले आपने इसको पीना शुरू कर देना है, और इसको 1 हफ्ते तक आपने दिन में 2 दफ़ा पीना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। इसको बहुत ज़्यादा देर तक आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आपने रेगुलर यूज़ करना है। उसके अलावा जो फीडिंग मदर्स हैं वो इसको यूज़ नहीं करेंगी, तो आपने अवॉइड करना है अगर आप फीडिंग मदर हैं। तो इसकी साथ आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, हर प्रोडक्ट के साथ आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जाएगी, जिसमें इसका प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई नोट है जो कि आपको वो कोई एहतियात है वो बताना चाहते हैं, तो वो भी दी जाएगी, जो कि मुझे सबसे अच्छी इनकी बात लगती है, क्योंकि इतना सेंसिबली इन्होंने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है, हर चीज़ को मैनेज किया है कि गलती के चांस नहीं हो सकते। हर्बल मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका फ़ायदा तो आपको लाजमी होगा, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अब चलते हैं, इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको पानी गर्म करना है, और जैसे ही पानी में 1-2 बॉयल आएँ, लाइक अच्छा सा गर्म पानी होना चाहिए। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट कप में डाल के फिर ये टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ कि मैं जैसे पानी को बॉयल आया, किसी भी पैन में आप डाल के उसको बना सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, चाहे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम भी ले लें,
आपने इस टी को उस पानी में डाल देना है और जैसे ही एक बॉयल आएगा, आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। एक बॉयल आए आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नॉर्मल होने देना है और फिर आप इसको अपने जिसे कहते हैं कि अपने कप में आप डाल सकते हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ एक बॉयल आएगा और ये कहवा जो है बन जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। उसके बाद आप इसको छान लें। वैसे तो इसमें ऐसा कोई इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये ऑलरेडी ही पाउडर फॉर्म में है, लेकिन आप फिर भी एहतियात कर सकते हैं कि छान लें, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ कि मेरे मुंह में कोई इस किस्म की कोई चीज़ आ जाए वो मुझे अजीब लगती है। तो हम इसको छान लेंगे और आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, फिर इसको पीजिएगा। बहुत गर्म को ना पीजिएगा कि मुंह ना आपका जल जाए। और अगर आप इसका बेटर टेस्ट चाहते हैं तो आप इसको गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको हनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसका टेस्ट वैसे ही बेहतर लगता है तो मैंने इसको एज़ इट इज़ ही पी लिया। मुझे ज़रूरत फ़ील नहीं हुई कि मैं इसमें कोई गुड़ या कोई हनी वगैरह यूज़ करूं। लेकिन अगर आपसे पी नहीं जा रही, या छोटी बच्चियां होती हैं ना, जैसे अभी टीन एज गर्ल्स होती हैं, वो अगर पीना चाहती हैं तो वो फिर शुगर या इसमें हनी या फिर इसमें गुड़ डाल सकती हैं। गुड़ के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बेनिफिशियल भी रहेगा। या हनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी हनी में भी शिफा है। कलौंजी भी बहुत अच्छी चीज़ है। कलौंजी को इस्तेमाल करना भी सुन्नत नबवी है। मेथी दाना आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बेहतर बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम एंड मिनरल पाउडर की, जो कि बहुत ज़्यादा अगेन बेनिफिशियल है। देखें, हर औरत को आजकल छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो ये एक ऐसा पाउडर है जिसको हम सब घर वाले यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सब के लिए सेफ़ है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ताकत वाले इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ है ना, वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली तो आपके लिए इतना बेहतरीन है ना, इसके जितने फ़ायदे भी मैं कहूँगी वो कम होंगे। यकीन करें कि ये मैंने ख़ुद भी यूज़ किया हुआ है। जब जैसे ज़ैनब जब पैदा नहीं हो रही थी तो फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, तो मैंने ख़ुद भी ये यूज़ करके देखी हुई है मूसली। इसके बड़े फ़ायदे हैं, जैसे कि ये आपके स्टेमिना को बेहतर बनाती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर करती है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस है, फटीग है, उसको दूर करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको बेहतर बनाती है। और अगर आपको ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह के मसले हैं, उनको भी बेहतर बनाती है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर कंटेंट होता है। दैट्स वाई फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और एसिडिटी नहीं होती। इसके अलावा जॉइंट पेन है, स्टिफनेस है, कहीं पे बॉडी पे स्वेलिंग है, उन चीज़ों को भी बेहतर बनाती है। आपके नर्व सिस्टम को काम करती है। बहुत अच्छी ये मेडिसिन है क्योंकि इसमें मूसली है। मूसली के अलावा अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें सेसमे सीड्स है, कोरिएंडर सीड्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और आपके यकीन करें कि बहुत से मसलों का इसमें हल है। बच्चे खाएं, बड़े खाएं। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो वैसे इम्यूनिटी कम होती है, तो ये आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर बनाएगी। और आपको इस तरह के, मुझे जैसे सर्दियों में क्रैम्प्स बहुत होते हैं, तो ये बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है मेरे लिए। और यकीन करें कि इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसको अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आपने अगर पीसीओएस टी ले ली मॉर्निंग में, या ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये मसला हो सकता है कि आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ना हो, तो ये कैल्शियम एंड मिनरल पाउडर, देखें खुराक हम बैलेंस नहीं ले रहे होते तो हमारी जिसे कहते हैं कि बॉडी में ना कुछ कमियां होती हैं। तो आप अगर ये दूसरे सप्लीमेंट्स या मेडिसिन खाने अगर आप नहीं खा सकते तो आप इस तरह की हर्बल चीज़ें खा सकते हैं। सुबह नाश्ता आपने किया, अपना जो भी रूटीन है नाश्ते की वो करके, उसके बाद जैसे ही आप किचन में जाएं, इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर आपको इजीली एक्सेसिबल हो और आप चलते फिरते काम करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। यकीन करें इसका टेस्ट भी इतना अच्छा था। मैं बहुत ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं, गंदी बच्ची हूँ कि मैं ये पंजीरी और इस तरह की चीज़ें अवॉइड करती हूँ। मैंने अपने चारों बच्चों की दफ़ा कोई पंजीरी वगैरह नहीं खाई, बट इसका टेस्ट इतना मज़े का था कि मुझे अच्छा लगा और मुझे था कि ये तो मैं ईज़िली खा लूँगी, और मैंने खाई भी है। और इसको दूध के साथ स्पेशली खाएं, वार्म मिल्क के साथ। पानी मैं नहीं कहूँगी, वैसे तो पानी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन देखें दूध हम औरतें नहीं पीती। दिन में एक ग्लास दूध जो है ना, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि एक ग्लास एटलीस्ट दूध के साथ इसको कंज्यूम कर लें चलते फिरते। उसके बाद हर दूसरी लड़की को या औरत को लिकोरिया का इशू है, जो कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। और ये क्यों होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगी। जैसे ये बेसिकली होता है
इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है, ठीक है। इसको बेहतर बनाने के लिए इसका कोई वो नहीं है कि आपको क्यों हो, ये किसी को भी हो सकता है, ये सिर्फ एक इन्फेक्शन है जैसे नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। अच्छा, अब इसको बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको लिकोरिया का इशू है तो आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके भी सारे फ़ायदे बयान किए गए हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें भी सफ़ेद मूसली है, गूंद कमरकस है, इसके अलावा इसमें कमरकस है और भी तरह तरह के जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसमें मौजूद हैं, जो कि आपकी वही अगेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाएगा, इन्फेक्शन को भी ख़त्म करेगा। और लिकोरिया की प्रॉब्लम अगर आपको है ना, तो ये मेडिसिन यूज़ करें आप, इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क फ़ील होगा। और हर्बल मेडिसिन का यही फ़ायदा होता है कि इनसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हम जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं ना, उसका किसी एक मेडिसिन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं कि आपको कोई ना कोई साथ में उसका इन्फेक्शन या कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है, लेकिन हर्बल मेडिसिन में ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। और लिकोरिया की वजह से जैसे वजाइनल स्मेल आ जाती है या फिर आप वैसे ही अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं, कमर में अक्सर लोगों के दर्द होती है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से समटाइम्स होता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको लिकोरिया है और ये क्योरेबल है, यहाँ तक कि बहुत स्वेर आपको प्रॉब्लम ना हो, पेन ना हो, तब आप किसी डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। लेकिन अगर पेन नहीं है तो आप ये मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका जो इन्फेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं आपको बात करूं कि लिकोरिया अगर आप में से किसी को भी है, उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं। एक तो आप इस तरह की कोई मेडिसिन खा सकते हैं, उससे भी आपका प्रॉब्लम 99% तक हल हो जाएगा। उसके अलावा प्रॉपर हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने आप को अच्छे से वॉश करना है। कोशिश करें कोई भी फ्रैग्रेंट परफ्यूम वो ना लगाएं, लाइक कोई भी सोप वगैरह यूज़ ना करें। उसके बाद कोशिश करें कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, डाइट अच्छी लें और साथ साथ आप कोशिश करें कि कॉटन के कपड़े पहने या अंडरगारमेंट्स पहने और खुले कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, तो वो आपकी लाइक अच्छा नहीं रहेगा आपकी हाइजीन के लिए। तो इस तरह के छोटे छोटे क्योर हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आपका ये प्रॉब्लम जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकता है। अब यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी, तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद आपने इसको लेना है। आप इसको 2 टाइम लेंगे। यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं इसको सिंपल आपने वार्म वाटर के साथ यूज़ करना है। लिकोरिया के लिए प्रॉपर हाइजीन, हेल्दी डाइट और कोशिश करें कि शुगर और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनसे बचें और वाटर का इंटेक अच्छा रखें। और आप ये वाली मेडिसिन लें, साथ में आप लूक वार्म वाटर ले लें, क्योंकि ठंडे पानी से ये मुंह में ऐसे अजीब सी हो जाएगी, तो गर्म पानी से आपका वैसे भी सूद होगा इनर, और ये वैसे भी डिज़ोल्व होने में हेल्प करेगी। तो आप मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पानी के साथ ले लेती हूँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मिल्क मैं किसी भी टाइम लाइक नाश्ते के फ़ौरन बाद नहीं पी सकती, तो वो फिर हम बाद में पी सकते हैं। लेकिन नाश्ते के आपने बाद में पीना है और एक दफ़ा रात में आप सोने से पहले इसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपका ये इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये भी। एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि है वजाइनल स्मेल। जिन लोगों को तो लिकोरिया का इशू होगा, ऑफ़ कोर्स उनको ये वो फेस करते होंगे कि उनको एक बुरी सी स्मेल फ़ील होती है। ये लिकोरिया के साथ साथ ही प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन कुछ लोगों को वैसे भी ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए उससे जिसे कहते हैं कि फ़्री होने के लिए आप कोई भी अच्छा सा वजाइनल वॉश यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेडिकल स्टोर पे ईज़िली अवेलेबल होता है। लेकिन कोई माइल्ड सा कीजिएगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन ना हो, क्योंकि आपको स्किन पे इरिटेशन भी हो सकती है। उसके अलावा ये एक वजाइनल जिसे कहते हैं कि इंटीमेट परफ्यूम है, ये वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको एक बुरी तरह की स्मेल फ़ील होती है, उससे अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस बुरी स्मेल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और स्पेशली ये जो लिकोरिया जिन जो फेस कर रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और कोई भी लेडी यूज़ कर सकती है इसको, ये सबके लिए सेफ़ है। तो इसकी भी आपको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाएगी। इन प्रोडक्ट्स की केसिंग बहुत ज़बरदस्त है, यकीन करें कि इनका मुझे लोगो बहुत पसंद आया, केसिंग बहुत पसंद आई। इन चीज़ों पे बहुत मेहनत लगती है, बहुत सोचना पड़ता है,
मुझे पता है, मैं इस चीज़ को लाइक फ़ील कर सकती हूँ। सो ये इनके सारे प्रोडक्ट्स थे। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं आपको डिटेल से हर चीज़ की लाइक प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन बता सकूं और उसके कॉज बता सकूं, इसके इंग्रेडिएंट्स बता सकूं। बाकी आप इनकी वेबसाइट से भी जाके पता कर सकते हैं। ऑर्डर करेंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन हर चीज़ की मिल जाएगी, जिसमें हर चीज़ की इंग्रेडिएंट्स, उसको यूज़ कैसे करना है, उसके फ़ीचर्स क्या हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो भी हर चीज़ बताई जाएगी, जो कि अगेन बहुत सेंसिबल चीज़ है जो मुझे लगी किसी ब्रांड की। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।